हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन के एक और केस लॉ में आप सभी का स्वागत है। इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, डिस्कस थोड़ा ठीक से करेंगे। कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। जब हम कैपिटल गेन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पर हम प्रीवियस ओनर की बात कर रहे होते हैं, और जब प्रीवियस ओनर की बात कर रहे होते हैं तो वो कौन से केसेस होते हैं जब हम प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग को भी अपनी पीरियड ऑफ होल्डिंग में ऐड कर लेते हैं। सर वो तो कई सारे केसेस हैं, गिफ्ट विल का केस हुआ, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हुआ, तो सर कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग प्रीवियस ओनर की भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को एसएससी की पीरियड ऑफ होल्डिंग मान लेते हैं। लेकिन जब हम सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट और अकॉर्डिंग टू द लॉ द फॉर्मूला इज गिवन टू अस। ओके, क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है सर जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स for the year 1981-82 or CII for the year cost inflation index for the year in which the asset was first held by the SSE। और बेटा आपको अच्छी तरह मालूम है मैं किस प्रॉब्लम की ओर अब बात करने जा रहा हूँ। मैं बस इसी फर्स्ट हेल्ड बाय द SSE की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय आपके सामने आता है कि कई ऑथर्स ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इस एसएससी, जो करंट एसएससी है जिसने एसेट सेल की है, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग को केवल कंसीडर किया जाता है। 2 मिनट के लिए सपोज करो, थोड़ा ढंग से सपोज करना कि एक एसेट है 2001 में मिस्टर ए ने खरीदी, 2008 में उसने बी को गिफ्ट में दे दी और 2010 में बी ने सेल आउट कर दी। अब बी के पास तो ये एसेट 2 साल के लिए रही, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वी हैव टू कंसीडर द पीरियड ऑफ होल्डिंग विद रिलेटिंग टू मिस्टर ए ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। नाउ इन दैट केस द नेचर ऑफ कैपिटल गेन वुड बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग तो हमने 2001 से कंसीडर किया। कब तक? 2010 तक। लेकिन जब हम इसको इंडेक्सेशन देने की बात करते हैं तो जो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया जाएगा, कई ऑथर्स ने उसको 2008 से कंसीडर किया है तो कई ने 2001 से कंसीडर किया है। तो हमेशा एक डायलेमा की कंडीशन रहती है बच्चों के दिमाग में, वेदर इट must be considered from 2001 और 2008। उस डाउट को दूर करते हैं, एक केस है और उस केस लॉ का नाम है मंजुला जे शाह। और जानते हैं इसका डिसीजन कब आया है? बॉम्बे हाई कोर्ट का है, रिसेंटली आया है, रिसेंटली 2013 में। CIT वर्सेस मंजुला जे शाह 2013 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, जिसमें साफ साफ कहा गया है, वो मैं 4-5 लाइनें आपसे बोलूँगा, पढ़ूँगा। द सेम लाइनें आई रीड, उसके बाद हम उस पर डिस्कस करते हैं। इन द प्रेजेंट केस द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट बाय वे ऑफ डीम्ड होल्डिंग पीरियड फिक्शन क्रिएटेड बाय द स्टैच्यू। बिल्कुल सही है, ये तो कानून ने कहा है ना कि आपकी जो होल्डिंग पीरियड है वो शुरू से है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने हमें मालिक कब से माना है? शुरू से माना है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर जस्ट गिविंग अस द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन आई होल्ड द एसेट, बट आई वॉज बिकेम द ओनर ऑफ द एसेट एज एंड व्हेन द प्रीवियस ओनर होल्ड दैट एसेट, because he was the previous owner, but the period of holding was considered in mine computation. Okay,
द एसएससी इज डीम्ड टू हैव held the capital asset from the year the asset was held by the previous owner. मैं फिर से ये 3 लाइनें पढ़ता हूँ. In this case the Bombay High Court, किस केस में? मंजुला जे शाह के केस में. In the present case the Bombay High Court held that by way of deemed holding period fiction created by the statute, the assessee is deemed to have held the capital asset from the year the asset was held by the previous owner and accordingly the asset is a long term capital asset in the hands of the assessee. Okay, यहाँ तक तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आगे जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, therefore for determining the indexed cost of acquisition under section 48 the solution, आपका जवाब, the assessee must be treated to have held the asset from the year. The assessee must be treated to have held the asset from the year in which the asset was first held by the previous owner and accordingly the cost inflation index for the year the asset was first held by the previous owner would be considered for determining the index cost of acquisition. हमें मालूम है आपको आपका जवाब मिल गया और कन्फ्यूज़न दूर हो गया. यानी प्रीवियस ओनर की अगर हम पीरियड ऑफ होल्डिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो एक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मान लेता है कि हम ओनर शुरू से थे, मान लेता है कि हम ओनर शुरू से थे, मान लेता है, एक्चुअली आई वॉज नॉट, लेकिन मान लेता है ओनर शुरू से थे, तो वहाँ से हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी बेनिफिट मिलना चाहिए. ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और उनका डिसीजन इसी बेस पर था. तो आप अब प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग के साथ साथ CII को भी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी आप उसी ईयर से कंसीडर करेंगे. थैंक यू.